देखो, मेरा दुपट्टा छोड़ो। मुझे पता है कि तुम किस तरह के इंसान हो। मैंने कहा ना, मेरा दुपट्टा छोड़ो। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना है। जिंदगी से हजारों शिकवे गिले रहे, जो लकीरों में लिखे वो। अब क्या बोलोगे तुम? बिना सोचे, बिना समझे, बिना देखे तुम रिएक्ट करती हो यार। किस टाइप का लड़का हूं मैं? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? जब देखो तुम मुझे सुनाते रहते हो, जब देखो तुम मुझे कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। अरे कसूर क्या है मेरा? Why do you hate me so much? हाँ, करती हूँ मैं तुमसे नफरत, क्योंकि तुम जिस भी लड़की से मिलते हो उसका इस्तेमाल करते हो। उन लोगों की फीलिंग्स, इमोशंस, मान मर्यादा, इन सब चीजों का कोई मोल नहीं है तुम्हारी नजर में। और अगर सच कुछ और हो तो? और अगर लड़कियां मेरा इस्तेमाल करती हो तो? प्लीज, हम लड़कियां तुम्हारी तरह बेशरम नहीं होती। देविका, हर लड़की तुम्हारी तरह नहीं होती। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती जो मेरा इस्तेमाल करती हैं, लड़कों का इस्तेमाल करती हैं। झूठे हो तुम, और मुझे तुम्हारी कहानियों पे बिल्कुल विश्वास नहीं। किस टाइप की लड़की है यार ये? किस दुनिया में जीती है? और अगर सच कुछ और हो तो? और अगर लड़कियां मेरा इस्तेमाल करती हैं तो? ये लड़का भी ना इतनी बड़ी ईगो पाल रखी है, सोचता है दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का तो यही है। सब लड़कियां इस पे मरती है। मुझे तो लगता है आईने में कभी शक्ल ही नहीं देखी है इसने अपनी। पागल कहीं का। भाई क्या बनाया नाश्ते में? बड़ी खुशबू आ रही है आज। हाँ? थोड़ा सा सब्र कीजिए, सबकी मनपसंद चीजें बन रही। ले आओ ले आओ। बहू, मेरे लिए तो नमकीन दलिया ही लाना। जी प्यारी बोला। बाबूजी, आपके नमकीन दलिया रेडी। अरे वाह, गुड। ये लीजिए पापा, गरम गरम आलू के पराठे। भाई वाह, मजा आ गया। पल्लवी, मेरे 2 पराठे एकदम डबल मक्खन मार के ले आ। पापा पहले उसको दे दे, वरना तड़प जाएगा। चाय गुड मॉर्निंग दादू। बेटे, आ जाओ। आप बैठिए, मैं कर देती हूँ। अभी फिलहाल तुम बैठ के खाओ, बाद में तुम्हें ही करना है। चलो बैठो जल्दी। और क्या, बैठो बैठो। क्या अजय भैया, आपकी शादी क्या हुई? अपने बड़ी ब्रो को भूल गया? यहाँ बैठिए ना मेरे पास। भाभी को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अरे मोटू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तेरे पास ही बैठने आ रहा था, फिर सोचा मैंने ना, तो लगा इसमें बहुत बड़ा रिस्क है यार। रिस्क? बताता हूँ। देख, क्या है ना कि अगर तेरे साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करूंगा ना, हाँ। तो यार मैं भूखा रह जाऊंगा, क्योंकि मेरे प्लेट में जितना भी नाश्ता है वो तेरे पेट में चला जाएगा मोटू। ओ कम ऑन भैया, कुछ भी। हाँ, मैं इतना पेटू नहीं हूँ। अच्छा? पूरा 300 ग्राम लूज किया है मैंने। 300? क्या हाँ। बात है चाचू। 100 किलो में से 300 ग्राम कम कर दिया तूने। अब इससे ज्यादा कम मत करियो, नहीं तो अगर तेज हवा चलेगी तो उड़ जाएगा। अरे क्या कर रहा है? फोन दे मेरा। अरे पागल हो गया क्या? फोन दे। मुझसे क्या छुपाना भैया? लगता है मैंने नई पिक्चर्स डाउनलोड की है। बस बंद कर, फोन को स्विच ऑफ कर। किसी ने देख लिया ना तो तेरे साथ साथ मेरी भी पिटाई हो जाएगी और मुझे घर के बाहर जाकर सोना पड़ेगा, समझा? ठीक है ना, मेरे बड़े भाई हो, थोड़ी मेरी खातिर मार खा लेना। मार खा लो। देविका कहाँ है? देविका नहीं नजर आ रही। वो मंदिर में है, पूजा कर रही, आती होगी। कि आप बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा- 2 मिनट ठहर जा। संजय, पुत्र तू नाश्ता नहीं कर रहा? हाँ, तूने तो हाथ ही नहीं लगाया। क्या गल, तबीयत तो ठीक है ना तेरी पुत्र? पराठे नहीं पसंद आए तो कुछ और बनवा दूं तेरे लिए? बीजी, छोले भटूरे भी चल जाएंगे। ये तो खा ही लूंगा मैं। अच्छा पुत्र। रेखा, भाई संजय के लिए छोले भटूरे बना दो हुन। तू क्या देख रहा है फोन पे? कुछ नहीं बीजी, भैया और भाभी के हनीमून के पिक्चर्स देख रहा था। हाँ बीजी। अच्छा, चल उठ। हाँ जी, हाँ जी। मैं भी देखती हूँ। चल दिखा। संजू, मुझे भी देखा, मुझे भी देखना। आजा आजा। अरे तू भी देख। अरे दिखाओ ना। मोटू शर्मा क्यों नहीं देखा? पल्लवी, तो सबको पहले नाश्ता परोसे ना, दिखा दूंगा फिर सबको। हाँ बीजी, बीजी आप भी नाश्ता पहले कर लो, फिर दिखा देता हूँ। ओए मेरा छोना पुत्र, जिंदा रहो। देख कितना ख्याल रखता है। चल पल्लवी, यहाँ मैं दिखा दूँ फोटोज। साकेत जी आप?
देविका कहाँ है? मैं भी आया। बात क्या सर जी? सरप्राइज है। सरप्राइज? नहीं अम्बे माँ, बस कुछ भी करके ना मुझे कंपटीशन जितवा दीजिए। आपको पता है उस घमंडी रवि ने मुझे चैलेंज किया है। उसको लगता है कि मैं जीत नहीं सकती हूँ, और ये जीत के मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और वैसे भी अगर मैं कंपटीशन जीत गई तो मैं अपनी माँ के सपने पूरे कर सकती हूँ। हे अम्बे माँ, बस आप मुझे कुछ भी करके कंपटीशन जितवा दीजिए प्लीज। देविका। अरे साकेत जी, आप इतनी सुबह सुबह? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मेरे लिए सरप्राइज? ये कैसी लगी अंगूठी? बहुत सुंदर है, लेकिन ऐसे अचानक से? ये हमारी सगाई के लिए। कल हमारी सगाई है ना सरप्राइज? सगाई? हाँ, वो क्या है कि कल का दिन बहुत शुभ मुहूर्त है, तो सोचा इतने शुभ मुहूर्त को हाथ से कैसे जाने दूं। तो अब ये डिसाइड हुआ है कि रोके के बजाय सीधे सगाई करेंगे। देविका, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। आई एम श्योर तुम भी खुश हो। कल का दिन मेरे लिए बहुत ही बड़ा है। मुझे मेरी जीवन साथी मिलने वाली है, मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहता था, लेकिन पता नहीं चला कि क्या लाऊं तुम्हारे लिए। तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, वादा करता हूँ कि पूरा करूंगा। अरे इतना सोच क्यों रही हो? तुम्हारा होने वाला पति हूँ, बेझिझक होके मांगो। तुम्हारी हर खुशी पूरी करना चाहता हूँ मैं। बोलो क्या चाहिए? साकेत जी, जब से मुझे जिंदगी की थोड़ी भी समझ आई है, तब से मेरा एक ही सपना है, जिससे मेरी हर उम्मीद, हर खुशी जुड़ी है। और मैं चाहती हूँ कि वो सपना मैं हर हाल में पूरा करूँ, और किसी भी कीमत पे मैं उसे टूटने नहीं देना चाहती, क्योंकि वो सिर्फ मेरा सपना नहीं, मेरी माँ का भी सपना था। मैं शादी के बाद अपनी जॉब कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। साकेत जी, अभी अभी आपने मुझसे कहा ना कि आप मेरी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। मेरी खुशी मेरे सपनों में ही है, तो क्या आप मुझे जॉब करने देंगे? पति और पत्नी के बीच में एक विश्वास, एक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है, जिसके बिना कोई भी रिलेशनशिप नहीं चल सकता। तो क्या आप मुझे समझेंगे, मेरी जरूरतों को समझेंगे, मुझे जॉब करने देंगे? क्योंकि सच में मैं अपने सपनों की कुर्बानी नहीं देना चाहती। वो अभी अभी आपने मुझसे पूछा था ना कि मुझे क्या चाहिए, और मुझे जो चाहिए आप मुझे दोगे। तो बस मुझे यही चाहिए कि आप मुझे मेरे सपने पूरे करने देंगे, क्योंकि शादी से कहीं ज्यादा मेरे लिए मेरे सपने मायने रखते हैं। मैं नौकरी करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा होने वाला पति हो वो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो क्या आप मेरा साथ देंगे, मुझे नौकरी करने देंगे? अभी से मेरे सामने शर्त रख रही है, बहुत हिम्मत आ गई उसमें। इस वक्त अपना पैतरा बदल दे साकिब, बस एक बार शादी होने दे, फिर ये तेरी शर्तों पे जाएगी। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? इतनी छोटी सी बात के लिए टेंशन ले रही तुम? और अगर शादी से पहले तुम्हें नौकरी करने दे सकता हूं तो शादी के बाद क्यों नहीं? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जिंदगी भर तुम मेरे साथ रहो, और कुछ नहीं। थैंक यू साकेत जी। अगर आप शादी के बाद मुझे नौकरी करने देंगे तो मुझे भी जल्दी सगाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आप नाश्ता कर लीजिए, आइए। हाँ। अच्छा माता जी, चलता हूँ। ऐसे कैसे सकेत जी, नाश्ता तैयार है, नाश्ता करके जाओ। आज आज किसी और, वो क्या है कि बहुत सारा काम है, पार्टी मीटिंग जाना होगा। अच्छा जी, बाय साकेत जी। बाय साकेत जी। बाय। और सारा इंतजाम हो गया? क्या बताओ सकेत जी, ना तो कोई टेंट वाला मिल रहा है और ना ही खाने पीने वाले किसी केटर का इंतजाम हो रहा है। समझ में नहीं आ रही कैसे होंगे सारे काम। वो माता जी, मेरे रहते हो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। आप बस अपने रिश्तेदारों को जाके न्योता दे दीजिए। जिंदे रहो पुत्र, हमेशा खुश रहो। आपने तो ना एक बड़ा बोझ हमारे सिर से हल्का कर दिया। वो मुझे तो लगता है कि आपके होते ना हमें कोई परेशानी, कोई मुसीबत हमारे पास से भी नहीं गुजर सकती। ठीक है माता जी, चलता हूँ। जी जी, जिंदे बसते रहो, खुश रहो। ओहो रुक ना,
क्या कर रहा है? नाश्ता भी नहीं किया, कहाँ भागा जा रहा है? माँ मुझे ना थोड़ी जल्दी है। वो माँ क्या है ना कि साकेत भाई साहब का फोन आया था और उन्होंने बोला कि उनके पास मेरे लिए एक बहुत बड़ा सा अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट है और उन्होंने बोला है इतनी जल्दी आ सकते हो ना, आ जाओ। माँ बस मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए किसी तरह। फिक्र मत कर, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाना है। अम्मी माँ ने बड़ी कृपा करनी है। अच्छा सुन, रुपए पैसे में कॉम्प्रोमाइज ना करी, भले रिश्तेदारी की बात हो, समझा ना? हाँ माँ ठीक है माँ, बिल्कुल ध्यान रखूंगा मैं। अरे रवि, तू आज ऑफिस नहीं गया? आज छुट्टी है भाई। ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। तू एक काम कर, तू मेरे साथ चलना। तो कहाँ? वो मैं तेरे को बाद में बताऊंगा, तू पहले साथ तो चल, रास्ते में तेरे को बता दूंगा। पुत्र इसके साथ चला जा, इसको ना नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है आज, तो थोड़ा सा तू ऊंच नीच देख लेना। हाँ, इसका तो तेरे को पता ही है कैसा है। ठीक है, मैं चेंज करके आता। जल्दी जा जल्दी जा। देख के नहीं चल सकती क्या? ओ मिस्टर, तुम्हें देख के चलना चाहिए। स्टूपिड फूल।